हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय विज्ञान, जिसका पाठ 1 है जल और जंगल। इस सब्जेक्ट का यानी इस विषय का विज्ञान का यह पहला वीडियो है, पाठ 1 जल और जंगल। और इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैं इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। नीचे दिए गए कुछ कथन हैं और हमें ये बताना है कि वह सही है या गलत, यानी सत्य है या असत्य। तो क में है कि वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो यह बात सत्य है, सच है। ख में है कि नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन नहीं है, यह बात असत्य है। ग में है कि जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, बिल्कुल नहीं, शहरी क्षेत्रों के निवासी भी करते हैं, यह बात क्या है, असत्य है, झूठ है। प्रश्न संख्या 2 में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए कुछ वाक्य और उसमें खाली स्थान दिया गया है, उस वाक्य को हमें पूर्ति करना है, भरना है। तो क में है कि भूमजल प्राप्त करने के लिए डैश प्रथा डैश का उपयोग होता है, तो हमें भूमजल प्राप्त करने के लिए नलकूप प्रथा कुआं का उपयोग होता है। ख में है कि जल की 3 अवस्थाएं डैश जल और वाष्प, मतलब हमें जल की 3 अवस्थाओं के बारे में बताना है, कौन सा है, तो पहला बर्फ है, दूसरा जल है, तीसरा वाय है। ग में है कि भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश स्तर कहलाती है, सॉरी डैश स्तर कहलाती है, तो भूमजल स्तर कहलाती है। प्रश्न संख्या 3 में है कि समझाइए कि भूमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार की होती है। समझाने के लिए हमें बताया जा रहा है कि भूमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, बताना है हमें। तो इसका उत्तर यह होगा कि वर्षा के समय जल भूमि पर गिरता है और कुछ हिस्सा तालाबों नदियों में जमा हो जाता है। शेष जल धीरे धीरे रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है, जो बचा हुआ जल जो होता है ना, धीरे धीरे रिसकर जमीन के अंदर चला जाता है। इस प्रक्रिया को अंततः स्वस्थवन कहते हैं। खेतों में सिंचाई का जल भी भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है। इस तरह वर्षा और सिंचाई के जल से भूमिगत जल का स्तर बना रहता है। प्रश्न संख्या 4 में है कि भीम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा कि भूमिगत जल स्तर गिरने के मुख्य कारण ये हैं कि वनों की अत्यधिक कटाई, जैसे वन की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, यह भी एक कारण है। औद्योगिकीकरण के कारण पानी का अधिक उपयोग होना, अत्यधिक सिंचाई, तालाबों और झीलों का भरना, ये सब मुख्य कारण है। इन कारणों से भूमि में जल का रिसाव कम होता है, जिससे भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 में है कि कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे हम। तो इसका उत्तर होगा कि बगीचे में पानी की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई जा सकती है। इसमें पौधों की जड़ों के पास छिद्रित पाइप बिछाकर सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है और उसके साथ ही साथ पौधों के चारों ओर मिट्टी का बांध बनाकर पानी के बहाव को रोका जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 में है कि ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर है कि वनों से हम इमरती, लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लाह, शहद, भीमजल, विभिन्न प्रकार के जंतु, इन सभी को प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, क्यों, इस बात को हमें समझाना है। तो इसका उत्तर होगा कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता क्योंकि वहां कोई चीज भी बेकार नहीं जाती। पौधे की सूखी पत्तियां और जंगली जानवरों के अवशेष, वो सब क्या होता है, अपघटकों द्वारा ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, ह्यूमस में बदल जाता है, जो मिट्टी की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं। इस प्रकार वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न संख्या 8 में है कि अपघटक किसे कहते हैं,
ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर होगा कि अपघटक वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत जीवों और पौधों के अवशेषों को विघटित करके ह्यूमस बनाते हैं। यह ह्यूमस मिट्टी की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है। अपघटक वन और जीवों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनके द्वारा बने ह्यूमस से पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते यानी कि लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जीव जंतु इसी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार वनों में पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित रखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए फिर से कुछ वाक्य और उसमें खाली दिया गया जगह है उसको हमें भरना है। तो क में है कि कीट मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पी पादपों की डैश सहायता करते हैं तो वृद्धि में सहायता करते हैं। ख में है कि वन शुद्ध करते हैं डैश और डैश को तो वन जल और वायु को शुद्ध करते हैं। ग में है कि वन में क्षमवान पत्तियों और जंतु डैश को समृद्धि करते हैं तो पौधों की समृद्धि करते हैं। घ में है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है तो ह्यूमस बनता है। यह जो पाठ 1 था जल और जंगल, इस पाठ के सही प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।